हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल परिवार में GSY पंजाब सर। आशा करता हूँ आप लोग सब लोग मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और ज़बरदस्त होंगे। आज हम पढ़ने वाले हैं संविधान का भाग 3। संविधान का भाग 3। इससे पहले हमने संविधान का भाग 1 और भाग 2 इससे पहले वीडियो में पढ़ चुके हैं। अब आज पढ़ने वाले हम संविधान का भाग 3। तो संविधान के भाग 3 किससे संबंधित है? मौलिक अधिकारों से। किससे संबंधित है? मौलिक अधिकारों से। ये मौलिक अधिकार, पहले ये मौलिक अधिकार के बारे में जानेंगे कि मौलिक अधिकार क्या है, कैसे हैं और कहाँ से लिए गए हैं। तो मौलिक अधिकार अमेरिका के संविधान से लिए गए हैं। कैसे लिए गए हैं? अमेरिका के संविधान से। किससे लिए गए हैं? अमेरिका के संविधान से। तो सब मौलिक अधिकार किससे लिए गए हैं? अमेरिका के संविधान से लिए गए हैं। और सबसे पहले मौलिक अधिकारों की मांग किसने की थी? सरदार वल्लभ भाई पटेल ने की थी कराची अधिवेशन में। कब की थी? कराची अधिवेशन में सरदार वल्लभ भाई पटेल ने 1931 में। तो मौलिक अधिकार किस संविधान से लिए गए हैं? तो अमेरिका के संविधान से। अमेरिका के संविधान से। और सबसे पहले मौलिक अधिकारों की मांग किसने की थी? सरदार वल्लभ भाई पटेल ने कराची अधिवेशन में 1931 में। कब की थी? 1931 में। और संविधान के भाग 3 को मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है, या अधिकार पत्र। क्या कहा जाता है? अधिकार पत्र। इसमें सभी अधिकार आ जाते हैं जो हमारे पास अधिकार हैं, जो मतलब कहीं घूमने के, जाने के, फिरने के, कहीं जो भी अधिकार है इस संविधान के अंतर्गत, इस संविधान के भाग 3 के अंतर्गत आ जाते हैं। इसलिए मैग्ना कार्टा का मतलब होता है कि मतलब संविधान के भाग 3 को मैग्ना कार्टा कहा जाता है। संविधान का मैग्ना कार्टा, यानी मैग्ना कार्टा का मतलब होता है अधिकार पत्र, एक अधिकार पत्र माना जाता है। तो दोबारा से रिपीट कर रहे हैं, संविधान के भाग 3 किससे संबंधित है? मौलिक अधिकारों से। किससे संबंधित है? मौलिक अधिकारों से। और मौलिक अधिकार लिए किससे गए हैं? अमेरिका के संविधान से। अमेरिका के संविधान से। और संविधान के भाग 3 को मैग्ना कार्टा, संविधान का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। मैग्ना कार्टा का मतलब होता है अधिकार पत्र। मैग्ना कार्टा का मतलब होता है अधिकार पत्र। और मौलिक अधिकारों की मांग सबसे पहले सरदार वल्लभ भाई पटेल ने कराची अधिवेशन में की थी 1931 में। कब की थी? 1931 में। अब आ जाते हैं अनुच्छेद। तो संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद कितने? 12 से 35। 12 से 35 अनुच्छेद 12 से 35। तो 12 से 35। तो अनुच्छेद 12 राज्य की परिभाषा। अनुच्छेद 12 में क्या? राज्य की परिभाषा। जो कुछ मतलब अपने जो हित के बारे में कुछ भी बात होगी तो हम बोल सकते हैं, कह सकते हैं। किसी भी न्यायालय में, उच्च न्यायालय में जो मतलब बात होगी हम कह सकते हैं। तो कौन सा? अनुच्छेद के 12 के अंतर्गत। और विधि की परिभाषा, जो हमारे विधि द्वारा जो हमारे लिए भाषा स्थापित की गई होगी संविधान में, वो हम भाषा बोल सकते हैं अनुच्छेद 13 में। कौन सा? अनुच्छेद 13 में। समता या समानता का अधिकार। समता या समानता का अधिकार अनुच्छेद 14 से 18 में। अनुच्छेद 14 से 18 में। समता या समानता का अधिकार किसमें? अनुच्छेद 14 से 18 में। और समता या समानता का अधिकार किसमें? 14 से 18 तक पढ़ेंगे। जब एक एक अनुच्छेद लेके पढ़ेंगे तब इनमें सही समझ में आएगा। लेकिन अभी आप समझ सकते हैं समता का अधिकार 14 से 18। 14 से 18 अनुच्छेद है। राज्य की परिभाषा अनुच्छेद 12 में। विधि की परिभाषा अनुच्छेद 13 में। समता या समानता का अधिकार अनुच्छेद 14 से 18 में। स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 19 से 22 में। अनुच्छेद 19 से 22 में। स्वतंत्रता का अधिकार, यानी स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 19 से 22 में। 19 से 22 में जिक्र किया गया है। 19 से 22 में जिक्र किया गया है। तो स्वतंत्रता का अधिकार किसमें है? 19 से 22 में। शोषण के विरुद्ध अधिकार। कोई भी है, चाहे कोई भी हो, अगर हमारा कोई शोषण करता है तो उसके विरुद्ध कुछ भी कार्रवाई करवा सकते हैं। कहीं भी कोई भी कार्रवाई करवा सकते हैं। तो उसका अधिकार किसमें? अनुच्छेद 23 से 24 में। 23 से 24 में शोषण के विरुद्ध अधिकार अनुच्छेद 23 से 24 में। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। हमें अपने धर्म को मानने का, किसी प्रकार के प्रचार करने का, अपने धर्म के और मानने किसी भी प्रकार से मानने का अधिकार हमें अनुच्छेद किसमें? 25 से 28 में। 25 से 28 में। तो धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार किसमें है? 25 से 28 में। संस्कृति और शिक्षा का अधिकार। संस्कृति और शिक्षा का अधिकार अनुच्छेद 23 से 30 में। 29 से 30 में। अनुच्छेद स्वतंत्रता का अधिकार 29 से 30 में। संस्कृति और शिक्षा का अधिकार अनुच्छेद 29 से 30 में। यानी शिक्षा का प्रसार, मतलब शिक्षा ले सकते हैं, दे सकते हैं, प्रसार
मतलब प्रसार कर सकते हैं शिक्षा का अपने का। तो इसका जिक्र किसमें किया गया? अनुच्छेद 29 से 30 में। अब यहाँ पर संपत्ति का अधिकार, संपत्ति का अधिकार अनुच्छेद 31 में, लेकिन ये हटा दिया गया है कि कौन से 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा, 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया और इसे कानूनी अधिकार बना दिया गया है। क्या बना दिया है? कानूनी अधिकार बना दिया गया है। 44वें संविधान संशोधन 1978 द्वारा, 44वें संविधान संशोधन 1978 द्वारा संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया और कानूनी अधिकार बना दिया गया है। तो संपत्ति का अधिकार अनुच्छेद 31 हटा दिया गया है, मतलब हटा दिया गया है। 44वें संविधान संशोधन 1978 द्वारा हटा दिया गया है और इसे एक कानूनी अधिकार बना दिया गया है। अब तक कानूनी अधिकार नहीं था, लेकिन 1978 के बाद में इसे कानूनी अधिकार बना दिया गया है। संविधान के उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32 से 35 संविधान के उपचारों का अधिकार कौन से अनुच्छेद में किया गया है? 32 से 35। तो एक बार रिपीट करेंगे दोबारा से। संविधान का भाग 3 किससे संबंधित है? मौलिक अधिकारों से। किससे संबंधित है? मौलिक अधिकारों से। मौलिक अधिकार कहां से लिए गए हैं? अमेरिका के संविधान से लिए गए। किस संविधान से लिए गए? अमेरिका के संविधान से लिए गए। और मौलिक अधिकारों की सबसे पहले मांग किसने की थी? सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। किसने की थी? सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। और कराची अधिवेशन में की थी 1931 में। कब की थी? 1931 में, कराची अधिवेशन में। और संविधान के भाग 3 को संविधान का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मैग्ना कार्टा। मैग्ना कार्टा क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये इसे मैग्ना कार्टा का मतलब होता है अधिकार पत्र। क्या होता है? अधिकार पत्र। तो इसमें सभी अधिकार आ जाते हैं। संविधान के भाग 3 में क्या आते हैं? अधिकार। मौलिक कर्तव्य एक ऐसी चीज है जो मतलब आदमी को जीने की स्वतंत्रता देता है। जेल में, जैसे जेल में कोई इंसान जेल में हो तो उसे मौलिक अधिकार नहीं होते हैं, उसके मौलिक अधिकार छीन लिए जाते हैं। ना उसे कहीं घूमने का नहीं, ना उसे कोई घूमने की स्वतंत्रता, ना जो चाहे खाने की स्वतंत्रता, ना मतलब अपने मन इच्छा जो काम कर सकता है वो कर नहीं सकता है ऐसे, यानी उसके आधे से ज्यादा मौलिक अधिकार छीन लिए जाते हैं जेल में। तो इसलिए सबसे महत्वपूर्ण चीज क्या है? मतलब जीने के लिए मौलिक अधिकार। क्या है? मौलिक अधिकार। तो संविधान का भाग 3 अति महत्वपूर्ण है। तो संविधान का भाग 3 में क्या है? मौलिक अधिकार है। और मौलिक अधिकार अमेरिका के संविधान से लिए गए हैं। और किस अधिवेशन में लिए गए थे? कराची अधिवेशन में। किसने मांग की थी? सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। और कब की थी? 1931 में। 1931 कराची अधिवेशन में सरदार वल्लभ भाई पटेल ने मांग की थी। और इसे मैग्ना कार्टा कहा जाता है संविधान के भाग 3 को। मैग्ना कार्टा का मतलब होता है अधिकार पत्र। क्या होता है? अधिकार पत्र। और तो अनुच्छेद 12 राज्य की परिभाषा अनुच्छेद 12 में, विधि की परिभाषा अनुच्छेद 13 में। राज्य की परिभाषा अनुच्छेद 12 में और विधि की परिभाषा अनुच्छेद 13 में। समता का अधिकार अनुच्छेद 14 से 18 में, यानी हमें समानता का अधिकार, सबको समान, संविधान में सबको समानता का अधिकार दिया गया है 14 से 18 में। स्वतंत्रता का अधिकार, हमें कहीं जाने की, घूमने की, फिरने की किसी भी प्रकार की स्वतंत्रता 19 से 18 में, 19 से 22 में। शोषण के विरुद्ध अधिकार 23 से 24। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार 25 से 28। संस्कृति और शिक्षा का अधिकार 29 से 30। संस्कृति और शिक्षा का अधिकार 29 से 30। संपत्ति का अधिकार, और संपत्ति का अधिकार 44वें संविधान संशोधन 1978 द्वारा, संपत्ति के अधिकार को 44वें संविधान संशोधन 1978 द्वारा कानूनी अधिकार बना दिया गया है। क्या बना दिया गया? मतलब संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया और इसे कानूनी अधिकार बना दिया गया है। 44वें संविधान संशोधन द्वारा, 44वें संविधान संशोधन 1978 द्वारा इसे कानूनी अधिकार बना दिया गया है संपत्ति के अधिकार को। और संविधान के उपचारों का अधिकार 32 से 33। आज हो कि आपको समझ में आया होगा। कोई गलती हो तो क्षमा करना। और हमारा यूट्यूब चैनल है जीएस बाय पंजाब सर, कोई गलती हो। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल परिवार में जीएस बाय पंजाब सर। आशा करता हूँ आप सब लोग मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और जबरदस्त होंगे। आज हम पढ़ने वाले संविधान का भाग 3। संविधान का भाग 3, इससे पहले हमने संविधान का भाग 1 और भाग 2 इससे पहले वीडियो में पढ़ चुके हैं। अब आज पढ़ने वाले हम संविधान का भाग 3। तो संविधान के भाग 3 किससे संबंधित है? मौलिक अधिकारों से। किससे संबंधित है? मौलिक अधिकारों से। ये मौलिक अधिकार, पहले ये मौलिक अधिकार के बारे में जानेंगे कि मौलिक अधिकार क्या है, कैसे हैं और कहाँ से लिए गए हैं। तो मौलिक अधिकार अमेरिका के संविधान से लिए गए हैं। कैसे लिए गए हैं? अमेरिका के संविधान से।
किससे लिए गए हैं? अमेरिका के संविधान से। तो सब मौलिक अधिकार किससे लिए गए हैं? अमेरिका के संविधान से लिए गए हैं। और सबसे पहले मौलिक अधिकारों की मांग किसने की थी? सरदार वल्लभ भाई पटेल ने की थी कराची अधिवेशन में। कब की थी? कराची अधिवेशन में सरदार वल्लभ भाई पटेल ने 1931 में। तो मौलिक अधिकार किस संविधान से लिए गए हैं? तो अमेरिका के संविधान से, अमेरिका के संविधान से। और सबसे पहले मौलिक अधिकारों की मांग किसने की थी? सरदार वल्लभ भाई पटेल ने कराची अधिवेशन में 1931 में। कब की थी? 1931 में। और संविधान के भाग 3 को, संविधान के भाग 3 को मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है, या अधिकार पत्र। क्या कहा जाता है? अधिकार पत्र। इसमें सभी अधिकार आ जाते हैं जो हमारे पास अधिकार हैं, जो मतलब कहीं घूमने के, जाने के, फिरने के, कहीं जो भी अधिकार है इस संविधान के अंतर्गत, इस संविधान के भाग 3 के अंतर्गत आ जाते हैं। इसलिए मैग्ना कार्टा का मतलब होता है कि मतलब संविधान के भाग 3 को, संविधान का भाग 3 को मैग्ना कार्टा कहा जाता है। संविधान का मैग्ना कार्टा, यानी मैग्ना कार्टा का मतलब होता है अधिकार पत्र, एक अधिकार पत्र माना जाता है। तो दोबारा से फिर रिपीट कर रहे हैं, संविधान मतलब संविधान के भाग 3 किससे संबंधित है? मौलिक अधिकारों से। किससे संबंधित है? मौलिक अधिकारों से। और मौलिक अधिकार लिए किससे गए हैं? संविधान, अमेरिका के संविधान से, अमेरिका के संविधान से। और संविधान के भाग 3 को मैग्ना कार्टा, संविधान का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। मैग्ना कार्टा का मतलब, मैग्ना कार्टा का मतलब होता है अधिकार पत्र। मैग्ना कार्टा का मतलब होता है अधिकार पत्र। और मौलिक अधिकारों की मांग सबसे पहले सरदार वल्लभ भाई पटेल ने कराची अधिवेशन में की थी 1931 में। कब की थी? 1931 में। अब आ जाते हैं अनुच्छेद। तो संविधान के भाग 3 अनुच्छेद कितने? 12 से 35, 12 से 35, अनुच्छेद 12 से 35। तो 12 से 35, तो अनुच्छेद 12 राज्य की परिभाषा। अनुच्छेद 12 में क्या? राज्य की परिभाषा। जो हम जो कुछ मतलब अपने जो हित के बारे में कुछ भी बात होगी तो हम बोल सकते हैं, कह सकते हैं, किसी भी न्यायालय में, उच्च न्यायालय में जो मतलब बात होगी हम कह सकते हैं। तो कौन सा? अनुच्छेद के 12 के अंतर्गत। और विधि की परिभाषा, जो हमारे विधि द्वारा जो हमारे लिए भाषा स्थापित की गई होगी संविधान में, वो हम भाषा बोल सकते हैं अनुच्छेद 13 में। कौन सा? अनुच्छेद 13 में। समता या समानता का अधिकार, समता या समानता का अधिकार अनुच्छेद 14 से 18 में। अनुच्छेद 14 से 18 में समता या समानता का अधिकार किसमें है? अनुच्छेद 14 से 18 में। और समता या समानता का अधिकार किससे किसमें? 14 से 18 तक पढ़ेंगे। जब एक अनुच्छेद लेके पढ़ेंगे तब इनमें सही समझ में आएगा। लेकिन अभी आप समझ सकते हैं समता का अधिकार 14 से 18, 14 से 18 अनुच्छेद है। राज्य की परिभाषा अनुच्छेद 12 में, विधि की परिभाषा अनुच्छेद 13 में, समता या समानता का अधिकार अनुच्छेद 14 से 18 में, स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 19 से 22 में। अनुच्छेद 19 से 22 में। स्वतंत्रता का अधिकार, यानी स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 19 से 22 में, मतलब 19 से 22 में जिक्र किया गया है। 19 से 22 में जिक्र किया गया है। तो स्वतंत्रता का अधिकार किसमें है? 19 से 22 में। शोषण के विरुद्ध अधिकार, कोई अगर कोई भी है, चाहे कोई भी हो, अगर हमारा कोई शोषण करता है तो उसके विरुद्ध कुछ भी कार्रवाई करवा सकते हैं, कहीं भी कोई भी कार्रवाई करवा सकते हैं। तो उसमें उसका अधिकार किसमें? अनुच्छेद 23 से 24 में। 23 से 24 में शोषण के विरुद्ध अधिकार अनुच्छेद 23 से 24 में। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, हमें अपने धर्म को मानने का, किसी भी प्रकार के प्रचार करने का, अपने धर्म के और मानने किसी भी प्रकार से मानने का अधिकार हमें अनुच्छेद किसमें? 25 से 28 में। 25 से 28 में। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार किसमें है? 25 से 28 में। संस्कृति और शिक्षा का अधिकार, संस्कृति और शिक्षा का अधिकार अनुच्छेद 23 से 30 में, 29 से 30 में। अनुच्छेद स्वतंत्रता का अधिकार 29 से 30 में। संस्कृति और शिक्षा का अधिकार अनुच्छेद 29 से 30 में। यानी शिक्षा का प्रसार, मतलब शिक्षा ले सकते हैं, दे सकते हैं, प्रसार मतलब प्रसार कर सकते हैं शिक्षा का अपने का। तो इसका जिक्र किसमें किया गया? अनुच्छेद 29 से 30 में। अब आता है संपत्ति का अधिकार, संपत्ति का अधिकार अनुच्छेद 31 में। लेकिन ये हटा दिया गया है कि कौन से? 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा, 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया और इसे कानूनी अधिकार बना दिया गया। क्या बना दिया है? कानूनी अधिकार बना दिया गया है। 44वें संविधान संशोधन 1978 द्वारा, 44वें संविधान संशोधन 1978 द्वारा संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया और कानूनी अधिकार बना दिया गया है। तो संपत्ति का अधिकार अनुच्छेद 31 हटा दिया गया है, मतलब हटा दिया गया है। 44वें संविधान संशोधन 1978 द्वारा हटा दिया गया है और इसे एक
कानूनी अधिकार बना दिया गया है। अब तक कानूनी अधिकार नहीं था, लेकिन 1978 के बाद में इसे कानूनी अधिकार बना दिया गया है। संविधान के उपचारों का अधिकार, अनुच्छेद 32 से 35, 32 से 35। संविधान के उपचारों का अधिकार कौन सा अनुच्छेद में किया गया है? 32 से 35, 32 से 35। तो एक बार रिपीट करेंगे दोबारा से। संविधान का भाग 3, संविधान का भाग 3 किससे संबंधित है? मौलिक अधिकारों से। किससे संबंधित है? मौलिक अधिकारों से। मौलिक अधिकार कहां से लिए गए हैं? अमेरिका के संविधान से लिए गए। किस संविधान से लिए गए? अमेरिका के संविधान से लिए गए। और मौलिक अधिकारों की सबसे पहले मांग किसने की थी? सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। किसने की थी? सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। कराची अधिवेशन में की थी 1931 में। कब की थी? 1931 में, कराची अधिवेशन में। और संविधान के भाग 3 को संविधान का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मैग्ना कार्टा। मैग्ना कार्टा क्यों कहा जाता है? क्योंकि मैग्ना कार्टा क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये मैग्ना कार्टा का मतलब होता है अधिकार पत्र। क्या होता है? अधिकार पत्र। तो इसमें सभी अधिकार आ जाते हैं। संविधान के भाग 3 में क्या आते हैं? अधिकार। मौलिक कर्तव्य एक ऐसी चीज है जो मतलब आदमी को जीने की स्वतंत्रता देता है। जेल में, जैसे जेल में कोई इंसान जेल में हो तो उसे मौलिक अधिकार नहीं होते हैं, उसके मौलिक अधिकार छीन लिए जाते हैं। ना उसे कहीं घूमने का नहीं, ना उसे कोई घूमने की स्वतंत्रता, ना जो चाहे खाने की स्वतंत्रता, ना मतलब अपने मन इच्छा जो काम कर सकता है वो कर नहीं सकता है। ऐसे यानी इसके आधे से ज्यादा मौलिक अधिकार छीन लिए जाते हैं जेल में। तो इसलिए सबसे महत्वपूर्ण चीज क्या है? जीने की मतलब जीने के लिए मौलिक अधिकार। क्या है? मौलिक अधिकार। तो संविधान का भाग 3 अति महत्वपूर्ण है। संविधान का भाग 3 में क्या है? मौलिक अधिकार है। और मौलिक अधिकार अमेरिका के संविधान से लिए गए हैं। और किस अधिवेशन में लिए गए थे? कराची अधिवेशन में। किसने मांग की थी? सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। और कब की थी? 1931 में। 1931 कराची अधिवेशन में सरदार वल्लभ भाई पटेल ने मांग की थी। और इसे मैग्ना कार्टा कहा जाता है संविधान के भाग 3 को। मैग्ना कार्टा का मतलब होता है अधिकार पत्र। क्या होता है? अधिकार पत्र। और तो अनुच्छेद 12 राज्य की परिभाषा, अनुच्छेद 12 में। विधि की परिभाषा अनुच्छेद 13 में। राज्य की परिभाषा अनुच्छेद 12 में और विधि की परिभाषा अनुच्छेद 13 में। समता का अधिकार अनुच्छेद 14 से 18 में। यानी हमें समानता का अधिकार, सबको समान, संविधान में सबको समानता का अधिकार दिया गया है 14 से 18 में। स्वतंत्रता का अधिकार, हमें कहीं जाने की, घूमने की, फिरने की किसी भी प्रकार की स्वतंत्रता 19 से 18 में, 19 से 22 में। शोषण के विरुद्ध अधिकार 23 से 24। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार 25 से 28। संस्कृति और शिक्षा का अधिकार 29 से 30। संस्कृति और शिक्षा का अधिकार 29 से 30। संपत्ति का अधिकार और संपत्ति का अधिकार 44वें संविधान संशोधन 1978 द्वारा। संपत्ति के अधिकार को 44वें संविधान संशोधन 1978 द्वारा कानूनी अधिकार बना दिया गया है। क्या मतलब संपत्ति को अधिकार को हटा दिया गया और इसे कानूनी अधिकार बना दिया गया है। 44वें संविधान संशोधन द्वारा, 44वें संविधान संशोधन 1978 द्वारा इसे कानूनी अधिकार बना दिया गया है, संपत्ति के अधिकार को। और संविधान के उपचारों का अधिकार 32 से 33। आयोग कि आपको समझ में आया होगा। कोई गलती हो तो क्षमा करना। और हमारा यूट्यूब चैनल है जीएस बाय पंजाब सर। कोई गलती हो। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल परिवार में जीएस बाय पंजाब सर। आशा करता हूँ आप सब लोग मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और जबरदस्त होंगे। आज हम पढ़ने वाले हैं संविधान का भाग 3। संविधान का भाग 3। इससे पहले हमने संविधान का भाग 1 और भाग 2 इससे पहले वीडियो में पढ़ चुके हैं। अब आज पढ़ने वाले हम संविधान का भाग 3। तो संविधान का भाग 3 किससे संबंधित है? मौलिक अधिकारों से। किससे संबंधित है? मौलिक अधिकारों से। ये मौलिक अधिकार, पहले ये मौलिक अधिकार के बारे में जानेंगे कि मौलिक अधिकार क्या है, कैसे हैं और कहाँ से लिए गए हैं। तो मौलिक अधिकार अमेरिका के संविधान से लिए गए हैं। कैसे लिए गए? अमेरिका के संविधान से। किससे लिए गए? अमेरिका के संविधान से। तो मौलिक अधिकार किससे लिए गए? अमेरिका के संविधान से लिए गए हैं। और सबसे पहले मौलिक अधिकारों की मांग किसने की थी? सरदार वल्लभ भाई पटेल ने की थी कराची अधिवेशन में। कब की थी? कराची अधिवेशन में सरदार वल्लभ भाई पटेल ने 1931 में। तो मौलिक अधिकार किस संविधान से लिए गए हैं? तो अमेरिका के संविधान से। और सबसे पहले
मौलिक अधिकारों की मांग किसने की थी? सरदार वल्लभ भाई पटेल ने कराची अधिवेशन में 1931 में। कब की थी? 1931 में। और संविधान के भाग 3 को मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है, या अधिकार पत्र। क्या कहा जाता है? अधिकार पत्र। इसमें सभी अधिकार आ जाते हैं जो हमारे पास अधिकार हैं, जो मतलब कहीं घूमने के, जाने के, फिरने के, कहीं जो भी अधिकार है इस संविधान के अंतर्गत, इस संविधान के भाग 3 के अंतर्गत आ जाते हैं। इसलिए मैग्ना कार्टा का मतलब होता है कि मतलब संविधान के भाग 3 को मैग्ना कार्टा कहा जाता है। संविधान का मैग्ना कार्टा, यानी मैग्ना कार्टा का मतलब होता है अधिकार पत्र, एक अधिकार पत्र माना जाता है। तो दोबारा से फिर रिपीट कर रहे हैं, संविधान के भाग 3 किससे संबंधित है? मौलिक अधिकारों से। किससे संबंधित है? मौलिक अधिकारों से। और मौलिक अधिकार लिए किससे गए हैं? अमेरिका के संविधान से, अमेरिका के संविधान से। और संविधान के भाग 3 को मैग्ना कार्टा, संविधान का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। मैग्ना कार्टा का मतलब होता है अधिकार पत्र। मैग्ना कार्टा का मतलब होता है अधिकार पत्र। और मौलिक अधिकारों की मांग सबसे पहले सरदार वल्लभ भाई पटेल ने कराची अधिवेशन में की थी 1931 में। कब की थी? 1931 में। अब आ जाते हैं अनुच्छेद। तो संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद कितने? 12 से 35। 12 से 35 अनुच्छेद 12 से 35। तो 12 से 35। तो अनुच्छेद 12 राज्य की परिभाषा। अनुच्छेद 12 में क्या? राज्य की परिभाषा। जो कुछ मतलब अपने जो हित के बारे में कुछ भी बात होगी तो हम बोल सकते हैं, कह सकते हैं, किसी भी न्यायालय में, उच्च न्यायालय में जो मतलब बात होगी हम कह सकते हैं। तो कौन सा? अनुच्छेद के 12 के अंतर्गत। और विधि की परिभाषा, जो हमारे विधि द्वारा जो हमारे लिए भाषा स्थापित की गई होगी संविधान में, वो हम भाषा बोल सकते हैं अनुच्छेद 13 में। कौन सा? अनुच्छेद 13 में। समता या समानता का अधिकार, समता या समानता का अधिकार अनुच्छेद 14 से 18 में। अनुच्छेद 14 से 18 में समता या समानता का अधिकार किसमें? अनुच्छेद 14 से 18 में। और समता या समानता का अधिकार किसमें? 14 से 18 तक पढ़ेंगे। जब एक एक अनुच्छेद लेके पढ़ेंगे तब इनमें सही समझ में आएगा। लेकिन अभी आप समझ सकते हैं समता का अधिकार 14 से 18, 14 से 18 अनुच्छेद है। राज्य की परिभाषा अनुच्छेद 12 में, विधि की परिभाषा अनुच्छेद 13 में, समता या समानता का अधिकार अनुच्छेद 14 से 18 में, स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 19 से 22 में। अनुच्छेद 19 से 22 में। 19 स्वतंत्रता का अधिकार, यानी स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 19 से 22 में। तो 19 से 22 में जिक्र किया गया है। 19 से 22 में जिक्र किया गया है। तो स्वतंत्रता का अधिकार किसमें है? 19 से 22 में। शोषण के विरुद्ध अधिकार, कोई भी है, चाहे कोई भी हो, अगर हमारा कोई शोषण करता है तो उसके विरुद्ध कुछ भी कार्रवाई करवा सकते हैं, कहीं भी कोई भी कार्रवाई करवा सकते हैं। तो उसका अधिकार किसमें? अनुच्छेद 23 से 24 में। 23 से 24 में शोषण के विरुद्ध अधिकार अनुच्छेद 23 से 24 में। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, हमें अपने धर्म को मानने का, किसी भी प्रकार के प्रचार करने का, अपने धर्म के और मानने किसी भी प्रकार से मानने का अधिकार हमें अनुच्छेद किसमें? 25 से 28 में। 25 से 28 में। तो धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार किसमें है? 25 से 28 में। संस्कृति और शिक्षा का अधिकार, संस्कृति और शिक्षा का अधिकार अनुच्छेद 29 से 30 में। अनुच्छेद स्वतंत्रता का अधिकार 29 से 30 में। संस्कृति और शिक्षा का अधिकार अनुच्छेद 29 से 30 में। यानी शिक्षा का प्रसार, मतलब शिक्षा ले सकते हैं, दे सकते हैं, प्रसार मतलब प्रसार कर सकते हैं शिक्षा का अपनी का। तो इसका जिक्र किसमें किया गया? अनुच्छेद 29 से 30 में। अब यहाँ पर संपत्ति का अधिकार, संपत्ति का अधिकार अनुच्छेद 31 में। लेकिन ये हटा दिया गया है कि कौन से? 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा। 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया और इसे कानूनी अधिकार बना दिया गया। क्या बना दिया है? कानूनी अधिकार बना दिया गया है। 44वें संविधान संशोधन 1978 द्वारा, 44वें संविधान संशोधन 1978 द्वारा संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया और कानूनी अधिकार बना दिया गया है। तो संपत्ति का अधिकार अनुच्छेद 31 हटा दिया गया मतलब हटा दिया गया। 44वें संविधान संशोधन 1978 द्वारा हटा दिया गया है और इसे एक कानूनी अधिकार बना दिया गया है। अब तक कानूनी अधिकार नहीं था, लेकिन 1978 के बाद में इसे कानूनी अधिकार बना दिया गया है। संविधान के उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32 से 35। संविधान के उपचारों का अधिकार कौन से अनुच्छेद में किया गया? 32 से 35। तो एक बार रिपीट करेंगे दोबारा से।
संविधान का भाग 3, संविधान का भाग 3 किससे संबंधित है? मौलिक अधिकारों से। किससे संबंधित है? मौलिक अधिकारों से। मौलिक अधिकार कहां से लिए गए हैं? अमेरिका के संविधान से लिए गए। किस संविधान से लिए गए? अमेरिका के संविधान से लिए गए। और मौलिक अधिकारों की सबसे पहले मांग किसने की थी? सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। किसने की थी? सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। और कराची अधिवेशन में की थी 1931 में। कब की थी? 1931 में, कराची अधिवेशन में। और संविधान के भाग 3 को संविधान का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मैग्ना कार्टा। मैग्ना कार्टा क्यों कहा जाता है? क्योंकि मैग्ना कार्टा क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये ऐसे, मैग्ना कार्टा का मतलब होता है अधिकार पत्र। क्या होता है? अधिकार पत्र। तो इसमें सभी अधिकार आ जाते हैं। संविधान के भाग 3 में क्या आते हैं? अधिकार। मौलिक कर्तव्य एक ऐसी चीज है जो मतलब आदमी को जीने की स्वतंत्रता देता है। जेल में, जैसे जेल में कोई इंसान जेल में हो तो उसे मौलिक अधिकार नहीं होते हैं, उसके मौलिक अधिकार छीन लिए जाते हैं। ना उसे कहीं घूमने का नहीं, ना उसे कोई घूमने की स्वतंत्रता, ना जो चाहे खाने की स्वतंत्रता, ना मतलब अपने मन इच्छा जो काम कर सकता है वो कर नहीं सकता है। ऐसे यानी उसके आधे से ज्यादा मौलिक अधिकार छीन लिए जाते हैं जेल में। तो इसलिए सबसे महत्वपूर्ण चीज क्या है? जीने की मतलब जीने के लिए मौलिक अधिकार। क्या है? मौलिक अधिकार। तो संविधान का भाग 3 अति महत्वपूर्ण है। तो संविधान का भाग 3 में क्या है? मौलिक अधिकार है। और मौलिक अधिकार अमेरिका के संविधान से लिए गए हैं। और किस अधिवेशन में लिए गए थे? कराची अधिवेशन में। किसने मांग की थी? सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। और कब की थी? 1931 में। 1931 कराची अधिवेशन में सरदार वल्लभ भाई पटेल ने मांग की थी। और इसे मैग्ना कार्टा कहा जाता है संविधान के भाग 3 को। मैग्ना कार्टा का मतलब होता है अधिकार पत्र। क्या होता है? अधिकार पत्र। और तो अनुच्छेद 12 राज्य की परिभाषा अनुच्छेद 12 में, विधि की परिभाषा अनुच्छेद 13 में, राज्य की परिभाषा अनुच्छेद 12 में और विधि की परिभाषा अनुच्छेद 13 में, समता का अधिकार अनुच्छेद 14 से 18 में, यानी हमें समानता का अधिकार, सबको समान, संविधान में सबको समानता का अधिकार दिया गया है 14 से 18 में। स्वतंत्रता का अधिकार, हमें कहीं जाने की, घूमने की, फिरने की किसी भी प्रकार की स्वतंत्रता 19 से 18 में, 19 से 22 में। शोषण के विरुद्ध अधिकार 23 से 24। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार 25 से 28। संस्कृति और शिक्षा का अधिकार 29 से 30। संस्कृति और शिक्षा का अधिकार 29 से 30। संपत्ति का अधिकार 44वें संविधान संशोधन 1978 द्वारा, संपत्ति के अधिकार को 44वें संविधान संशोधन 1978 द्वारा कानूनी अधिकार बना दिया गया है। क्या बना दिया गया? मतलब संपत्ति को अधिकार को हटा दिया गया और इसे कानूनी अधिकार बना दिया गया है। 44वें संविधान संशोधन 1978 द्वारा इसे कानूनी अधिकार बना दिया गया है, संपत्ति के अधिकार को। और संविधान के उपचारों का अधिकार 32 से 33। आयोग कि आपको समझ में आया होगा। कोई गलती हो तो क्षमा करना। और हमारा यूट्यूब चैनल है GS बाय पंजाब सर। कोई गलती हो